अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है। और ये जी मैं जा रही हूँ अपने टेरेस पे क्योंकि हो रही थी बारिश। तो मैंने कहा ज़रा जाते हैं ऊपर एंजॉय करते हैं बारिश को, देखते हैं कैसा आसमान लग रहा है। इतना खूबसूरत, आप यकीन माने इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ है। बारिशें हो रही हैं और जो मौसम है वो इतना ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ है। गर्मियाँ भी बिल्कुल अब करीब ही हैं। जैसे ये मौसम हटेगा तो फिर गर्मी आपको पता है ज़ाहिर बात है इतनी तेज़ हो जानी है। तो मैं एंजॉय कर रही थी बारिश को और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बारिश हल्की-हल्की लगी हुई थी। इसी के साथ ही ना जब मुझे आवाज़ दी कि नीचे आओ और स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं उसको धो के फ्रिज में रख दो। तो मैंने कहा चलो सही है, अभी अच्छी खासी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं तो इसका कुछ करेंगे ना। इसका कुछ ऐसा मीठा बना लेंगे, अगर मीठा नहीं तो उसका मिल्क शेक ही बना लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आई थी, तकरीबन 2 से ढाई किलो ये स्ट्रॉबेरीज़ थी। तो आपको पता है कि स्ट्रॉबेरीज़ को स्टोर ना करो, फ़ौरन से इसको ना पकड़ो तो ये ना गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसको सँभालना पड़ता है। तो हम तो यूजुअली यही करते हैं, इसको धो-धा के ना तो फ्रिज में इसके पैकेट्स बना के रख देते हैं या फ्रीज़र में, क्योंकि अगर फ़ौरन इस्तेमाल करना हो तो फ्रिज में रख देते हैं। अगर तो हमने स्टोर करनी हो तो फिर हम इनको फ्रीज़र में ही रखते हैं ताकि ये ना जल्दी से गल सड़ ना जाए ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलने और सड़ने का जो है ना कंटेंट पाया जाता है। तो इस वजह से ना ये इसको सेव करना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगी हुई हैं ये, तो कोशिश यही होती है कि जो फ्रूट आए तो फटाफट उसको हम संभाल के रख दें। इसी के साथ ही मैंने बनाई चाय। चाय दी सब घर वालों को, बहुत मज़े की चाय बनी थी, सब ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अब हम आते हैं अपनी बेसिक रेमेडी की तरफ, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। मैंने आपको बारिश बताई है कि बारिश भी आ रही है तो उससे पैदा होते हैं मच्छर। ठीक है, मच्छर जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है, उनसे होता है मलेरिया, डेंगू। तो उससे बचने के लिए जो आज मैं रेमेडी लेकर आई हूँ चाय वाली पत्ती के साथ, हम मच्छर को घर से किक आउट कर देंगे। आप बेफ़िक्र रहें, सस्ता सा ये टोटका और रेमेडी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देर किस बात की, मच्छर को तो हमने किक आउट करना ही है ना। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने ली है ये चाय वाली पत्ती, बहुत ही इजीली घर पे मौजूद होती है ये पत्ती। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो मच्छर भगाने के रेमेडी के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने जो है वो लौंगों का भी इस्तेमाल किया है। लौंग जो हैं वो वैसे तो दांत के दर्द के लिए काफ़ी आज़मूदा होते हैं, लेकिन दांत के दर्द के साथ साथ मच्छर भगाने में भी बड़ा अच्छा और अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी हैं लौंगें। लौंगों के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन। लहसुन के कुछ जवे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि लहसुन भी जो है उसकी जो आपको पता ही है खुशबू जो होती है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। आप तो वैसे अगर रूम में रख दें तो कोई जो है वो मच्छर और जो इस तरह के उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो वैसे इसकी बदबू से भाग जाते हैं। तो वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप इसको वैसे भी रख लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ साथ आप देख रहे हो कि मैंने ना कुछ लहसुन के जो जवे हैं और इसकी जो डंडियां हैं इसको ना मैं तोड़ के तो इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है जिससे ये जो है आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी तैयार होगी और मच्छर इससे ऐसे भागेंगे कि जैसे भागने का हक होता है। अच्छा, बारिश जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि बारिशों का मौसम है वो स्टार्ट है, सावन भी आ जाएगा और गर्मी में तो मक्खी और मच्छर का आना तो एक ऑब्वियस सी बात है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। इसलिए आप पहले से ही एहतियात कर लो या कुछ ऐसी चीज़ें आपको मालूम हो जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने घर से मच्छर और मक्खी का सफाया कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। ये सब चीज़ें यूजुअली घर पे ही मौजूद होती हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपके लिए कोई मुश्किल हो, आपने घर से ही चीज़ें निकालनी है और बनानी है। अब इसी के साथ ही लेमन भी विटामिन सी, आपको पता है मालूम है कि कितना ज़बरदस्त मच्छर के जो अगेंस्ट ये काम करता है। तो लेमन को अगर आप उसका जो अर्क है वो वैसे भी अगर आप स्किन पे लगा लो तो मच्छर आपके करीब आ ही नहीं सकता, उसकी ज़रूरत ही नहीं कि वो लेमन के करीब आए ना।
क्योंकि मच्छर जो है विटामिन सी से बहुत ज़्यादा घबराता और डरता है और भागता है इससे। तो मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं, तो मैंने उनको इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है और इसी बाउल में जो मैंने पहले चीज़ें शामिल की हैं, जिसमें पत्ती, लहसुन, लौंगें, 4 से 5 अदद आप लौंगें ले लो। इसके साथ ही लेमन, 2 लेमन मैंने लिए हैं, उनको मैंने पीसेस में साबुत ही लिए हैं, लेकिन मैंने उनको पीस कर लिया है। उनके टुकड़े करके मैंने इसमें बाउल में डाल दिए। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल, ठीक है? क्योंकि अगर आप चाहें, आपके घर में सरसों का ऑयल तो होता ही होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आपके पास नारियल का कोकोनट ऑयल है, तो वो भी आप इस्तेमाल करें, उससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो रेमेडी है वो तैयार होगी। तो मैं इसमें शामिल करूँगी कोकोनट ऑयल, क्योंकि मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास नीम का तेल है तो सोने पे सुहागा है, वो तो आप बेधड़क होके वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरे पास अभी जो सरसों का और कोकोनट ऑयल है, तो मैं इसमें कोकोनट ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन हाफ़ कप में इस बाउल में जो मेरे पास ये रॉ मटेरियल है, इसमें मैं शामिल कर दूँगी कोकोनट ऑयल। अच्छे तरीके से मैंने इसको सोक कर दिया, हाफ़ कप मैंने इसमें लिया कोकोनट ऑयल का। अब आप देख रहे हो कि मैं इस पत्ती को, लौंग को, लेमन को और लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ तेल के अंदर, ठीक है? तेल हमने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल, वो उसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ़ कप। अब जी मैं लूँगी एक प्याज, ठीक है? तेल का मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने, लेकिन हम पहले एक प्याज लेंगे। अमूमन घर में प्याज मौजूद होता है, तो इसको भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी इंग्रीडिएंट आपको घर से ही मिल गया है। मच्छर भगाने के लिए एक और आपकी मदद हो गई है। तो अब प्याज को मैं लूँगी छील, ठीक है? इसी तरीके से हमने इस प्याज में एक करना है होल, ठीक है? पहले आप प्याज को अच्छे तरीके से काट लो, ऊपर से जो इसकी हेड है इसको रिमूव करोगे, तो इसमें कोई भी आप ना छुरी ले लो नोक वाली, तो उससे आपने इसमें कर देना है होल। क्योंकि जो ये प्याज है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मच्छर के ख़िलाफ़ जो है वो अच्छा किरदार अदा करता है। इसकी स्मेल से भी मच्छर आपके इर्द-गिर्द भटक ही नहीं सकता, ठीक है? इसलिए मैंने प्याज लिया है, क्योंकि परमानेंटली जो मच्छर का आना है ना हमारे रूम्स में, हमारे घर में, वो बंद हो। अब इसी तरीके से आप देख रहे हो कि मैं इस प्याज में कर रही हूँ होल। अच्छा खासा आपने थोड़ा-सा होल कर लेना है, क्योंकि इसकी थोड़ी-सी ना एक कटोरी सी बन जाए, या एक क्या कहते हैं उसको आप, छोटा-सा एक बाउल सा बन जाए ना इसके दरमियान में। पूरा प्याज आपने कट नहीं करना, आपने सिर्फ़ दरमियान वा जो हेड है ना उसको ही आपने थोड़ा-थोड़ा सा कुरेदना है आहिस्ता-आहिस्ता से, और इसका होल होता जाएगा और एक जो है बड़ा प्यारा सा होल तैयार हो जाएगा, जिसमें आप किसी चीज़ को स्टोर करो तो वो स्टे करेगी। आप देख रहे हो कि मैंने अच्छे तरीके से गहरा सा होल इसमें कर लिया हुआ है। अच्छा, वो जो मेरे पास मिक्सचर था ना, मैंने अब उसको फ्राइंग पैन में डालना है सारे को, जिसमें मैंने तेल और सब चीज़ें शामिल की थी, पत्ती वगैरह। इसको मैं हल्का सा पका लूँगी, बहुत ही धीमी आँच पे आपने इसको पकाना है। और इसका हमने बेसिकली क्या निकालना है, अर्क। इन सब चीज़ों का हमने निकालना है अर्क, जिसे आप एसेंस भी कह सकते हो, तो वो हमें चाहिए। आप देख रहे हो कि मैं इसको हल्का-हल्का पकाना मैंने इसको शुरू कर दिया हुआ है। अब जैसे ही ये थोड़ा-सा पकना शुरू होगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें जो है वो हीट आना शुरू हो गई है, लेकिन मैंने जो आँच है वो थोड़ी-सी स्लो रखी है, ताकि ये ना चीज़ें फ़ौरन से जल ना जाए ना। तो ये आहिस्ता, 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 आहिस्ता अपना अर्क निकालती रहेंगी। आपने बस इनको फ्राई पैन में तेल के समेत ही शामिल कर देना है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मिक्सचर है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, और ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुका हुआ है, और इस सब चीज़ों का जो अर्क है वो इस तेल में आ चुका हुआ है। अब ये तेल हमारा जो है, हम इसको छानेंगे। छानने के बाद फिर हम इसको करेंगे इस्तेमाल। अब आप देख रहे हो व्यूअर्स कि ये जो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, आप इसको ठंडा होने का भी वेट कर सकते हो। ये ना हो कि आपका कोई हाथ वगैरह जल जाए, तो आपने एहतियाती से इसको इस्तेमाल करना है। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये रेमेडी तैयार की है, ताकि आपके घर में और जितने भी मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, उनके घर में मच्छरों का और मक्खियों का हो जाए सफाया, और आप आराम से अपनी गर्मियों का जो सीज़न है उसको गुजार सकें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो अब जैसे ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसको एक बाउल में छान लूँगी, और फिर इसके बाद हम इस तेल को क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट।
कोई सी भी आप छन्नी ले लें जिससे आप चाय वगैरह छानती हैं, तो उसी से ही आपने सिंपल इसका ऑयल जो है जिसमें हमने अर्क तैयार किया था वो हमने कर लिया सेपरेट। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम कर लेंगे बिल्कुल साइड पे। और हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो हमें गई है मिल, जिसका हमने निकालना था अर्क, तो वो हमने ले लिया है। अब आप देखें कि मेरे पास जो है ये जो क्वांटिटी है वो मुझे मिल चुकी हुई है। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है मेरे पास अर्क जो है ऑयल का निकल आ चुका हुआ है, और इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे पास क्वांटिटी निकली है, मैं इस प्याज में जो मैंने होल किया था इसमें मैं इसको कर दूँगी फिल। ठीक है, इसको फिल करने का जो तरीका है, ये मैंने ली है कॉटन। कॉटन को मैंने, जैसे आप दिए का एक बनाते हैं, सिलाई बनाते हैं, तो वैसे ही मैंने इसके साथ दिए वाली सिलाई बनाई है। अच्छा, ये जो रुई है घर में मौजूद होती है, क्योंकि फ़र्स्ट एड का तो सामान हर एक के घर में ही मौजूद होता है, तो ये रुई इजीली आपके घर पे होगी, नहीं तो ये बाज़ार से बड़ी आसानी से जो है वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अब आप देख रहे हो कि मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी सिलाई बना ली, जैसे कि हम दिए की सिलाई बनाते हैं। तो मैंने इस प्याज के होल में इस सिलाई को डाल दिया है, जो मेरे पास कॉटन की सिलाई मैंने तैयार की थी। अब जो मेरे पास ये ऑयल है इसको मैंने इसके अंदर करना है फिल। ठीक ठीक है व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। ये करने से आप जो है मच्छरों से हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। अच्छा, इसको फिल करने के बाद आप देख रहे हो कि जितना भी इसमें डलेगा ऑयल, आपने डालते जाना है जब तक ये फिल नहीं होता। अच्छा, ये आपके पास मौजूद रहेगा, आप इसको रीफ़िल भी आसानी से कर सकते हो। अगर आप बाज़ार से आप लेके आओगे तो आपको ज़ाहिर बात है महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो फिलर होता है, उसको भी दोबारा भरवाना और इस तरीके से दोबारा से लेकर आना। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने प्याज को ही फिलर बना लिया है, और इसके अंदर जो मैंने अर्क था तमाम चीज़ों का वो डाल के इसमें सिलाई जो है वो सरसों के तेल में, थोड़ी सी मैंने इसकी टो पे जो है वो सरसों की तेल लगाया था, और मैंने इसको देखें दिए की तरह जला लिया है। अच्छा, आप इसको कमरे में रखें, अपनी साइड टेबल पे रखें, बेड के साथ रखें, इंशाल्लाह मच्छर गायब हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।